जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है लर्न टू लॉजिक्स क्लासेस में। हम यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स को करवा रहे हैं और ये आपका एक नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर मैंने एक्सरसाइज नंबर 8.1 कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से करवा दिया है कि आप एक्सरसाइज नंबर 8.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपसे नहीं होंगे, उसके कुछ वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उसका क्वेश्चन ये है, देखिए रुकिए जरा 2 मिनट, कि if angle A and angle B are acute angle, क्या है आपका acute angle है and cos A and बराबर है cos B के, then find angle A बराबर होगा angle B के। ये आपको शो कर रहे हैं। से बड़ा इजी, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो अब मुझे बताओ, आपको गिवन क्या है यहाँ पे। देखो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा आपका। अब बात ये आती है कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे ए बी सी में से यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो 90 बन रहा है, यहाँ पे ए बी और सी में से क्या लेना है। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एंगल ए और बी एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है हमारा। तो मुझे बताओ जो ए होगा या बी होगा वो क्या 90 हो सकता है कभी? तो 90 नहीं हो सकता हमारा, तो 90 से छोटा ही होगा, 90 से छोटा ही होगा। लेकिन यहाँ तो एक्चुअली 90 बन रहा है, तो ना ये जो 90 है ना ही ए हो सकता, ना ही बी हो सकता है। ये क्या होगा हमारा सी, और यहाँ मैंने ए ले लिया, यहाँ पे मैंने मान लो बी ले लिया। ठीक है, अब बताओ इसमें हमें गिवन क्या है। गिवन ये है हमें कि जो cos A जो है वो बराबर है cos B के, है ना। बात सुनो, देखो ध्यान से सुनो, cos A बराबर है cos B के। अब मैं एंगल A को पकड़ रहा हूँ। देखो अगर मैं एंगल A को पकड़ूं तो एंगल A के हिसाब से मुझे बताओ P B और H की वैल्यू क्या होगी। देखो H तो सेम ही रहेगा हमारा, A भी रहेगा, बस बदल जाएगा इसमें। और एंगल B के हिसाब से भी P B और H में H अभी भी रहेगा हमारे पास। मुझे बताओ एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा आपका। एंगल A ये रहा, तो एंगल A के जस्ट सामने कौन साइड है हमारी, BC साइड है नहीं, तो BC क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। बचा क्या AC, तो AC क्या होगा आपका BC हो जाएगा। एंगल B के हिसाब से वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल B ये रहा, एंगल B के जस्ट सामने AC है, तो AC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, और BC क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। समझ आया। अब मुझे तो cos A को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ कि B अपॉन में H बराबर होगा B अपॉन में H के। लेकिन यहाँ पर एंगल cos A के हिसाब से यहाँ पे इसका बेस क्या होगा AC, और हाइपोटेनस क्या होगा इसकी AB। सेम बेस यहाँ पर क्या होगा इस एंगल B के हिसाब से BC, और यहाँ पर हाइपोटेनस क्या होगा इसकी AB। समझ आया। ये AB भी बराबर है नहीं, कट जाएंगे, तो मुझे बताओ AC बराबर BC होगा कि नहीं हो गया। मतलब ये साइड जो है इस साइड के बराबर हो गया। अब हम एक ट्रायंगल जानते हैं जिसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसकी एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स एंगल्स are also equal। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर आपकी बराबर है तो उसके दोनों एंगल भी कैसे होंगे, बराबर। समझ आया, एंगल A बराबर एंगल B, हेंस प्रूव। देखिए असल में क्या मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे दिखा, थोड़ा सा जब मैं बोलता हूँ तो उसको थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
बच्चों जरा एक सेकंड रुकिए जरा। बच्चों 2 मिनट और रुकिए। चलिए देखिए, अब मैं सीधा एक्सरसाइज नंबर 8.2 पर चल रहा हूं। और 8.2 में देखिए, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं देखी है, मेरा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का नहीं देखा है, तो फिर आपको ये लेक्चर में कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप सबसे पहले जाकर मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वो जो मेरा लेक्चर था, इससे पहले वाला लेक्चर ही है मेरा, तो उसे जाके एक बार जरा देखिए, तब आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं जरा एक्सरसाइज नंबर 8.2 पे चल रहा हूँ। ये वैसे देखो, मेरी गंदी आदत ये है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराता। मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट कराने, मतलब मैं पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराता हूं, उसके बाद ही इन चीजों पे आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। मैं फिर से कहूं कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये चलो छोड़, मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, देखिए मैंने कहा आपसे कि sin 30 डिग्री प्लस sin प्लस cos 60 डिग्री, बताइए इसे सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे इसको, बताइए जल्दी से। ठीक है, देखिए बताइए sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, मैं पहले सिखा चुका हूं। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये भी कितनी होती है, ये भी वाली 1/2 होती है। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम करो, 2 आएगा, 2 को 1 से जोड़ोगे कितना 1 आएगा, प्लस 1, 2 बराबर प्लस 1, 2 कितना है, आंसर की वैल्यू प्लस 1। मतलब कुछ नहीं करना आपको, जो वैल्यू जो मैंने आपको वैल्यू सिखाई थी ना, बस उसकी जगह बस वैल्यू लिखी। इसमें देखो sin 30 डिग्री की 1/2, cos 60 डिग्री की 1/2, और बाकी से एलसीएम में सॉल्व करना बचपन में जानते ही तरीके से। थोड़े से हाई लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं, देखो जैसे मैंने कहा 2 into में sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री, इसे सॉल्व करना है। देखो क्या करना है, तो कुछ दिमाग लगाना है, तो इन दोनों चीज का मल्टीप्लाई का साइन होगा। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस, अच्छा देखो जैसे अब sin 60 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसके पूरे ऊपर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस 3 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर, वैसे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हमारा स्क्वायर आ जाएगा हमारा। अब बताओ, देखो कल बताया था कि रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 3 आ गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई, बताओ 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, सॉल्व करो, 2 3 जा 6/4 प्लस 3 1 जा 3/4, इन दोनों का स्क्वायर कितना आएगा 4, क्या है 6 + 3 = 9/4। ठीक है हमारा। चलिए और इसको थोड़ा सा और हाई लेवल क्वेश्चन कर देना, देखो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन लगा के दिखाता हूं आप लोगों को जरा मैं, देखिए जैसे मान लो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई cot 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में cos 30 डिग्री या फिर cos 60 डिग्री। ठीक है, अब बताओ tan 45 डिग्री पे क्या होता है 1 मल्टीप्लाई cot 60 डिग्री पे कितना होता है 1/2 माइनस sin की वैल्यू 60 डिग्री, sin की 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3/2 का अपॉन में 2,
इसके बाद अगर स्क्वायर तो इससे भी स्क्वायर आ जाएगा पूरा हमारे पास, मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री वाली कितनी होती है 1/2, ठीक है। इनको सॉल्व 1/2 माइनस √3 और स्क्वायर कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 3। अब इस 2 का भी स्क्वायर कितना आएगा आंसर 4, मल्टीप्लाई 1/2 1/2 माइनस 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3। अब ये तो सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके आराम से। तो क्या है इन दोनों का आंसर 8 आएगा, 2 को 8 से जोड़ोगे तो 4 और 4 1 जा 4 माइनस 8 को 8 जोड़ोगे तो 1 इनटू में 3 कितना जाएगा 1/8 हमारे पास, ठीक है। देखो मैं भी कुछ आसान क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, इनको जब मुश्किल क्वेश्चन कराने आऊंगा, ठीक है। चलिए अगला देखते जरा, देखिए अगला देखते हैं। cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है हमारा। देखिए अब सबसे पहले मुझे बताओ cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/√2, cos sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जाके पढ़ने पलटाओ देखो जल्दी से जाके उसे, तो sec 30 डिग्री वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, सेम एज cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ। √3 थोड़ा सा उल्टा हो गया। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है प्लस में 2। देखिए अगर किसी को वैल्यूज याद ना हो तो क्या करते हैं, जैसे मैंने वो टेबल बनाना सिखाया था ना, आप ऐसे ही टेबल पहले बना सकते हो, उसके बाद उनका आंसर लिख सकते हो। क्योंकि मैंने भी जब मेरा पेपर हुआ था तब मैंने भी कभी मुझे वैल्यूज याद नहीं थी, और मैंने पहले पेपर के अंदर मैंने मतलब पीछे शीट पर क्या किया था वो टेबल बनाई थी, उसके बाद जो आंसर किया था मैंने, ठीक है। चलिए अब इसे सारा सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए अगर कहीं ऊपर और नीचे सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लीजिए। क्या ऊपर और कुछ और सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन नीचे देखो हम इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1/√2 अपॉन में √3 और 1 का जब एलसीएम करो कितना आएगा, देखो √3 का एलसीएम करो कितना आएगा हमारा √3। अब √3 को √3 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, और 1 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 2 1 जा 1। 1 को √3 से डिवाइड करो कितना आएगा √3। 1 को अच्छा 1 को तो किसी से डिवाइड करो √3 है, मतलब सेम चीज आती है, तो 1 को √3 से डिवाइड करो कितना आएगा √3 आएगा, तो √3 को मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा 2√3, ठीक है। अच्छा क्या ये दोनों प्लस हो सकते हैं क्या, नहीं। आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर प्लस आपस में ऐसे जल्दी नहीं हो सकते। अब आगे क्या करना है हमें, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, उससे पहले यहां ब्रैकेट लगा दो। देखो क्या करेंगे, 1/√2 मल्टीप्लाई, देखो रूट जो नीचे है वो आ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे रहेगा हमारा, तो 2 मल्टीप्लाई 2√3, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका आपस में देखो 1 मल्टीप्लाई √3 कितना √1 √3, अब √2 का मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा 2√2, अब √2 का मल्टीप्लाई √3 से करो कितना आएगा 2 3 जा 6, तो 2√6। अब मुझे बताओ 9वीं क्लास में हम पहले सीख चुके हैं नहीं सीख चुके कि क्या कभी डिनोमिनेटर में रूट हो सकता है क्या कभी डिनोमिनेटर में रूट हो सकता है क्या, नहीं। तो इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे करना पड़ेगा इसे रैशनलाइज। तो इसे मैं यहां से मिटा रहा हूं जरा, ठीक है। देखो √3 अपॉन में 2√2 प्लस में 2√6। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें करना है रैशनलाइज। क्या करना है रैशनलाइज, देखो मेन हमें आपको नंबर इसी चीज के मिलेंगे कि आपने ये दिमाग लगाया है नहीं, रैशनलाइज कैसे करें। देखो जो चीज नीचे लिखी हुई है सेम टू सेम ऊपर नीचे एक एक और लिख दो, और यहां पर जो साइन है उसको उल्टा कर दो, जैसे प्लस यहां पे क्या आएगा दोनों साइड माइनस, क्या जाएगा दोनों साइड माइनस, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये a प्लस b और a माइनस b नहीं बन रहा, a प्लस b और माइनस b नहीं बन रहा। मुझे बताओ a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर हमारा। अब ऊपर देखो √3 का मल्टीप्लाई इससे करो और फिर √3 का मल्टीप्लाई इसके ही आगे वाले से करो, तो √3 मल्टीप्लाई √2 कितना आएगा 2√6 माइनस √3 का मल्टीप्लाई 6 से करो कितना है 6 3 18, तो 2√18 हमारा। ठीक है, अब बताओ 2√2 का स्क्वायर करो कितना है, देखो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करो कितना है 4 मल्टीप्लाई, मुझे बता √2 और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, कितना आंसर जाएगा 2 बस माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई √6 का स्क्वायर कितना आएगा, कट जाएगा 6 आएगा हमारे पास, बता ना रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद अच्छा ये भी जाएगा इन दोनों में क्या साइन है मल्टीप्लाई है, इसलिए मल्टीप्लाई से मैं लगा रहा हूं। अगर किसी को देखो सुनो, अगर किसी को रैशनलाइज ना आता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक रैशनलाइज करने की पूरी एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। अब मुझे बताओ ऊपर कुछ छेड़ेंगे क्या, नहीं छेड़ेंगे, ऊपर बिल्कुल ऐसे का ऐसे लिखा है, ठीक है। अब मुझे सॉल्व कर देना है, यहां पे सॉल्व कर देना है, ठीक है। 4 2 8 और 6 4 24, ऊपर है 2√6 माइनस 2√18, बताओ 8 में 24 कितना बचेगा 16 और 2√6 माइनस 2√18। अगर किसी को पसंद ना है तो इसका आंसर यहां भी छोड़ सकता है, वरना जो माइनस रूट जो माइनस है वो डिनोमिनेटर में है ना, इसे माइनस को ऊपर भेज दो और जैसे ही ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा बस, और ये क्या होगा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस इसका भी बात नहीं है। इसके बाद आप लोग चाहे देखिए इसका मैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 एक क्वेश्चन और कराऊंगा, और इसके बाद आप क्या करिएगा कि 8.2 को घर पे जरा ट्राई करिएगा, और मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक खिला जाएंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तरीके से। उसके बावजूद मैं इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर 8.2 की पूरे क्वेश्चन जो नहीं हो सकते आप लोगों से या नहीं हो पाएंगे तो मैं उसके क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। चलिए रुकिए जरा, ठीक है, चलिए इसे मिटा देना जरा मैं, ठीक है। अगला जो कौन सा क्वेश्चन करा रहा है मैं देखिए भी जरा, देखिए ये क्वेश्चन आएगा आपका, इफ tan a प्लस बी √3 है आपका एंड tan a माइनस बी जो है आपका 1/√3 है, जीरो डिग्री से लेके जो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से लेके √3 के बीच में लाई करता है, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा आने वाला है, और फाइंड a एंड b, और a जो होगा आपका वो b से बड़ा होगा, एंड फाइंड a एंड b। देखिए जब ये देखो इसमें लगा लो जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी प्रोसेस से होंगे, लेकिन इसमें लगाने पड़ेगी आप ही किसी ना किसी पेपर में आएंगे, चाहे वो यूटी पेपर हो, चाहे मिड टर्म पेपर हो, चाहे फाइनल का पेपर क्यों ना हो, ये क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी और 101% आएगा ही आएगा। इसमें लगा लो 120% कि किसी ना किसी पेपर में आएगा, गारंटेड आएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपसे, ठीक। देखिए जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इन चीजों से बिल्कुल मतलब होना ही नहीं चाहिए, इन चीजों से बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब क्या है कि आपको ये चीज दे रखी है और ये आपको निकालनी है, ये चीज आपको दे रखी है और ये चीज आपको निकालनी है, ठीक। अब देखिए क्या दे रखा है कि tan a प्लस b हमें √3 दे रखा है, हमें वहीं पे एक जगह पे हमें tan a माइनस b हमें क्या दे रखा है 1/√3 दे रखा है हमें। मुझे एक चीज बताओ, tan के ही अंदर यहाँ पे जो नंबर दे रखा है tan के ही अंदर √3 की वैल्यू कब आती है, tan 30 पे आती है या tan 60 पे आती है, tan 90 किस पर आती है, तो आप लोग मुझे बताइए क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट कमेंट में लिख के बताइए, जल्दी से फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी लिखिए फटाफट, जल्दी से लिख दिया आप लोगों ने, चलिए ठीक है। तो देखिए tan √3 की वैल्यू जो होती है वो आती है tan 60 डिग्री पर, और वैसे 1/√3 की वैल्यू किस पे आती है, तो वो आती है हमारी किस पे tan 30 डिग्री पे, ठीक है हमारा। अब देखो ये जो tan है देखो सेम सेम है,
कट जाएंगे। देखो असल में कटते तो नहीं है, लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए बता दे रहा हूँ कि हाँ ये कट जाएंगे, ठीक है। सेम देखो यहाँ से भी कट जाएंगे, देखो दिखाना नहीं, काट के देखो दिखाना नहीं है, ये कटते नहीं है ऐसे, कंपेयर होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि दोनों आपस में कट जाएंगे। तो जब ये दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और यहाँ पे 60 डिग्री बचेगा हमारे पास। सिर्फ मुझे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री बनेगा। मुझे बताइए ये दो इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई हमारे पास, ये दो इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई हमारे पास। इन्हें अगर आपको सॉल्व करना आता हो तो मैं वैसे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। कैसे करना है, इसी क्वेश्चन नंबर 1 मानो, इसी क्वेश्चन नंबर 2 मानो, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं इस इक्वेशन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से a प्लस b से मैं कर रहा हूं यहां से a की वैल्यू निकाल रहा हूं। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी होती है मुझे इसे अकेला करना होता है, तो मुझे इस b को यहां से हटाना पड़ेगा। तो ये प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा हमारे पास, आया ना। अब ये जो a की जो वैल्यू आई है इसे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देखो इक्वेशन नंबर 1 से मैंने a की वैल्यू निकाली और इस a की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर रहा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। दोबारा सुन लो, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से a की वैल्यू निकाली यहां से, अब इस a की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब मैं a की जगह पे लिख रहा हूं स्टार्ट माइनस b माइनस b बराबर 30 डिग्री, ठीक है मेरा। देखो बताओ माइनस माइनस क्या है प्लस, तो b प्लस b क्या हो जाएगा 2b बराबर 30 डिग्री। मुझे अच्छा इस चीज को मैं यहां सॉल्व करना है, ठीक है। देखो 60 माइनस 2b बराबर 30 डिग्री। इस 60 यहां पे प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 30 में 60 कितना बचेगा -30 डिग्री। माइनस से माइनस कट गया तो 2b बराबर क्या आएगा 30, और मुझे यहां से b की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस 2 को यहां से उधर भेजना पड़ेगा। तो b की वैल्यू कितना आएगी 30/2 कितना जाएगा हमारे पास 15 डिग्री, मतलब b की वैल्यू निकाल ली हमने। अभी जो b की वैल्यू आई है उसे आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी में भी रख सकते हो। देखो सुनो दोबारा से, जो b की वैल्यू जो आई है उसे दोबारा इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हो। मैं कर देता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं यहां पुट कर रहा हूं, क्या देगा a प्लस b, आपको 60 दे रखा है तो b की जगह पर 15 लिखो, क्या आएगा बराबर 60 डिग्री। तो a बराबर क्या जाएगा, देखो 60 माइनस 15 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी 45 डिग्री। समझ आ गया, a और b की वैल्यू आ गई कि नहीं मेरे पास। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर tan की जगह पे sin cos या cosec दे दे, तो आपको क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा। समझ लो यहाँ पे अगर sin दे दिया तो आपको देखना पड़ेगा कि sin की किस वैल्यू में यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी वो आ सकती है, ठीक है। तो आप इस पे क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो वो बुक के अंदर, और इससे एग्जांपल भी दे रखे उन्हें भी अगर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, यहीं पे अब तक लेक्चर खत्म होता है।